गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री श्रीमद् भागवत का महात्म्य पाठ आपको सुनाने जा रहे हैं। एवं ब्रुवाणे सती बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविराशित प्रहलाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्चितान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महादासने हरिं ते चक्रे कीर्तनमग्रतस्तदा भो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागत्म कीर्तन दर्शनाय। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्भव कांस्यधारी विव्याधारी सुरसिंहेश्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो अभूत इंद्रो अवादीन मृदंड जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस चनया। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। व्यास पुत्रो बभूव ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीच्छ हरि प्रसन्नोऽपि वचो अब्रवीतं तः मत्तो वरं भाववृत्ताद् वृणुध्वम् प्रीत कथा कीर्तन तो अस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे, प्रेमार्ध चित्ता हरिमुचिरेते नागाह गाथासु च सर्वभक्तये त्रिभि सत्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथो अयं परिपूर्णय
तिष्ठत्येति चुक्त्वा अन्तरधीयताच्युतः। प्रभु, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहां कहीं सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। ततो अनमत्य चरणेषु नारद तथा सुखादीनपि तापसांस च। अथ प्रहस्ता परिनष्ट मोहा सर्वे ययुः पितकथामृतास्ति। भक्ति सुताभ्याम सरक्षिताशा शास्त्रे स्वकीये अपि तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चिंचितम समायाति हि वैष्णवानाम्। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां मायाति साची परिमर्दितानाम्। संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भगवन्त प्रगर्जति। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, उन जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कर रहा है। शुकेनोक्त कदा राज्ञे भूकर्णेन कदा पुनः सुरार्षये कदा ब्राह्मोश्चिन्धेन संशयं त्वेमम्। सौनक जी पूछते हैं, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, भूकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर की। आप कृष्णा निर्गमंत्री शब्दवर्षाधिक गते कनौ नवमी तो नभस्ये च कथारंभं सुको अकरोत्। परीक्षी चुवर्णान्ते च कनौ वर्ष सप्तत्ययि शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो अकतय कथाम्। तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिशन्द्वर्षगते सति उचुरुर्जेषिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मणसुता। इत्येतते समाख्यान्तं यत्र यत्पुष्टो अहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष
बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भाव रोग की रामबाण औषध है। कृष्णा प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ते हेतुमिहि भक्ति विलासकारी संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोकी ही तीर्थ परिशीलन सैवया किम। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथामत्तान् प्रभुरहनन्यनिर्णान वैष्णवानाम्। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मग्न हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। प्रभु रामन्य निर्णाम वैष्णवानाम असारे संसारे विषय विषसंगाकुल धीयः क्षणार्ध क्षेमार्थ पिबत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थ व्यर्थ भो रजत कुपति कुत्सित कथि परिचित साक्षी यच्छुव गणत मुक्त युक्ति कथने रस प्रवाह संस्किन श्री सुते नेरिता कथा। कंठे संबध्ये तेन स वैकुंठ प्रभुर्भववेद इति च परमं गुम्हा सर्वसिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितं ते शास्त्र पूज्य विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति कंचित पिब परशु खते खहे तो द्वादश स्तंध सारम। इस आसार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों की सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है।
अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश तंद रूप रस का पान करें। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तव सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्या न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत का करण भागवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय से सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत इश्चार्थेष्वाभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवते मुहन्ति यत् सूरयः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असक्त पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का जल में, स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जय श्रीमन धर्मा प्रोच्छित कैत वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सदो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्ततहच्छ्रात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष प्रयत्न फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र में क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय
अविलंब उनके हृदय में आकार बंदी बन जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रं सर्व स्वगार्य लोकाय सहस्र सममासत। ये तैकदातु मुनयः प्रातहुत हुतान्न पुण्यः संस्कृतं सूतमाशिनं प्रच्छुरिद मादरात। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पूज्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नायान्युत। यानि वेद विद्यां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावर विदो विदो। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् प्यूष्णब्धस्य शिष्यस्य गुरो भुवाम्याप्युत। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों को विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदांतों में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन, आपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता या करते हैं। वित्तत्वं सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूष्णवग्धस्य शिष्यस्य गुरो गृहाम्ययुक्त। तत्र तत्राञ्चसा आयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तनः संसितो महर्षि। प्राणे प्रायणाल्यापाल हटा देना, ठीक है शिवम, हटा देना।
प्रायेणाल्या अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाश मंदमतयो मंदभाग्या अल्पोदृताः। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। जय श्री मूर्णि भूय कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधो अत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसिद्धति। श्रुत जनासि भद्रं ते भगवान् शाश्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। तना शुश्रूषमाणानार्महस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां सेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विश्वशो गृह्णन् ततः सदो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पाद संश्रयाः सुत मुनयः प्रशमायनाः सदा उन्नत्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धनी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेन कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद सह कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरीभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां विदयादत्
रत कला। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरेर्धीमन्वतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्म मायया। वयं तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमी इच्छुर्णवतां रस ज्ञानां स्वादो स्वादो पदे पदे। बुद्धिमान सूत जी सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृत्वान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमत्प्रियाणि भगवान् गुणः कपट मानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आशीना दीर्घ सहस्रीण कथायां लक्षणा हरिः। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पूषां कर्णधार इवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मांडे धर्मवर्मणि स्वाम कांठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। जय श्रीमन्नारायण। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाते हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्मरक्षक, ब्रह्मांड भक्त, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषयोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।